तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन का हम क्या कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर काइंड नहीं है, टाइप नहीं है, बस मैं क्या हम लोग क्या करते हैं, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, अच्छे से समझ सके, इसलिए हम उनको क्या कर लेते हैं, क्लासिफाइड कर लेते हैं, इनके ग्रुप बना लेते हैं, ताकि हम लोग क्या आसानी से इनको समझ पाए। ठीक है, पहले जैसे हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, जो क्या टाइम से रिलेटेड है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, रिलेटेड टू टाइम, जो क्या है टाइम से रिलेट होंगी, रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम मतलब टाइम से रिलेटेड होंगी, समय से रिलेटेड होंगी। ठीक है, आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर ले, तो इसमें क्या क्या बताओ, टाइम को कौन कौन डिनोट करता है। एट आपका टाइम को डिनोट करता है ना, बताइए। इसके कुछ मैं अगर एग्जाम्पल में अगर ऐसे लिखूं, एट बताओ टाइम को बताता है या नहीं। एट हो गया। इन आपको टाइम को डिनोट करता है, ऑन आपका टाइम को डिनोट करता है, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, ये होता है टाइम को डिनोट करता है कि नहीं करता है। एगो जो होता है आपको टाइम को डिनोट करता है ना। बताओ बताओ। बाय ये टाइम से रिलेटेड है, फ्रॉम ये टाइम से रिलेटेड है आपकी। ठीक है, विद इन का भी यूज क्या है, कभी कभी टाइम के लिए होता है विद इन। इनका यूज किसके लिए होता है, टाइम के लिए। कभी कभी ऐसी भी दो पोजीशन होंगी, कुछ टाइम के लिए भी यूज होंगी और क्या प्लेस के लिए भी यूज होंगी, तो ये समझ रहे, ये तो मैंने टाइम में पढ़ा था। ठीक है, तो बिहाइंड, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, और क्या होगा आपका टिल अंटिल, टिल अंटिल, ये सारे क्या टाइम से रिलेटेड है, ये टाइम से संबंधित है। आगे जो हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये क्या किससे डिनोट कर रही है, प्लेस से रिलेटेड होंगी, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू प्लेस। प्लेस भी समझ रहे हैं, जगह, स्थान से रिलेटेड होगी, ये किसको रिलेट करेंगे, स्थान को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें फोर भी आएगा, फोर भी टाइम के लिए होता है, पर्पज के लिए भी होता है। तो इसमें क्या क्या आएगा जो आपको बताएगा पोजीशन को। ऑन आपको क्या है, पोजीशन को भी बताता है, प्लेस को भी बताता है ना, प्लेस को भी बताता है ऑन। इन भी क्या प्लेस को बताता है, एट भी प्लेस के लिए यूज होता है, एट भी प्लेस के लिए यूज होता है और टाइम के लिए भी यूज होता है, इसलिए मैंने कहा था आपसे। ठीक है, एबव प्लेस के लिए हो जाता है आपका ओवर, बिहाइंड, एक्सक्यूज मी बिहाइंड, बिलो। बोलो बोलो बोलो। मेरा डाउट ये था कि टिल और टिल में डिफरेंस क्या होता है। दोनों सेम है। ठीक है, हल्का। ठीक है, बिलो, और आपका क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, डाउन, तो अप डाउन ओवर, एक्रॉस बिसाइड, एक्रॉस, एक्रॉस मतलब उस पार, एक्रॉस, बिसाइड मतलब बगल में। ठीक है, तो ये सब क्या बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, जगह को बताते हैं। ठीक है, नियर अराउंड, नियर, और क्या है अराउंड, ये जो सारे रिलेटेड हैं किससे हैं। और कभी कभी इससे अगर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो आपने किसमें पढ़े होंगे, एडवर्ब में पढ़े होंगे, किसमें पढ़े होंगे, एडवर्ब में। तो वो एडवर्ब भी है और क्या है आपका प्रीपोजिशन पे। बस सेंटेंस पे जब आएगा ना, तो दोनों के डेफिनेशन के हिसाब से, उसके सेंस के हिसाब से, अगर वो एडवर्ब होगा तो वो क्या कर रहा होगा, किसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा अगर एडवर्ब होगा तो। बाकी प्रीपोजिशन होगा तो क्या नाउन प्रोनाउन से पहले आके, और जो दूसरे शब्द हैं हमारे सेंटेंस में, ये दूसरी नाउन है, दूसरी प्रोनाउन है, दूसरे एडजेक्टिव है, उनके साथ में क्या कर रहा होगा, रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो बिटवीन भी आपका क्या प्लेस बताता है, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन, अमोंग, बिटवीन भी बताता है, विदन भी ऐसे बताता है, विद इन किसी चीज के अंदर। ठीक है, विनीत भी बताता है, विनीत। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका अंडर,
अंडर क्या सर होता है, प्लेस को हटाता है। सर अंडर बिहाइंड। बिहाइंड में पीछे होता है, कि पीछे क्या हो सकता है, पीछे भी कोई जगह हो सकती है ना, तो वो हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। बिहाइंड तो ये मत कहना कि ये आपका क्या प्लेस बता रहा है, टाइम भी बता रहा है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये आपके क्या होगा, रिलेटेड होगा क्या टाइम से, और ये रिलेटेड होगा आपके प्लेस से, ठीक है। आगे और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, जो क्या रिलेट करेंगे आपको, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ सर बैक स्लाइड करिए। डायरेक्शन, डायरेक्शन या सर बैक मूवमेंट। स्लाइड करिए। सर बैक स्लाइड बताइए, करिए। अरे आशीष बताइए, प्रॉब्लम बताइए। सर बैक स्लाइड करिए बोल रहा है। अहेड भी, अहेड, अहेड आगे, ठीक है। एगो, एगो, एगो तो आपका एडवर्ब है, और हो सकता है कहीं प्रीपोजिशन, एडवर्ब है। बैक स्लाइड एक बार देख लो बस 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट से पहले भी। ये क्या बताएंगे आपके, डायरेक्शन बताएंगे या फिर मूवमेंट बताएंगे, मूवमेंट समझ रहे हैं ना, मूवमेंट मतलब गति को बताएंगे, या फिर डायरेक्शन को ये क्या करते हैं, डिनोट करेंगे आपकी। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे आपका टू क्या बताएगा, टू ये डायरेक्शन बताता है मूवमेंट को, इनटू, ठीक है, ऑन टू, अपॉन, ठीक है। ये क्या बताते हैं आपके, डायरेक्शन या मूवमेंट को बताते हैं। टुवार्ड कोई आपकी तरफ आ रहा है, टुवार्ड, ठीक है। अक्रॉस, ये क्या है आपका, डायरेक्शन या मूवमेंट को भी बताता है, अक्रॉस, सर देर आएगा। ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड, और क्या आपका, आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है, पीछे क्या होता है, पीछे कोई पीछे चल रहा होता, उसके साइंस में जब यूज होता है ना, जैसे सर देर आएगा। ही जैसे मैं कहूँ ही इज कमिंग आफ्टर मी, नहीं ही इज कमिंग आफ्टर मी मतलब कोई मेरा पीछे कल पीछे आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा फिर से बताओ, वेयर पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, वेयर क्या पूछ रहे सर थे, बोलो। देयर, देयर नहीं, देयर आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए, इतने सारे आपके जो क्या बताएंगे, प्रीपोजिशन क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे या फिर मूवमेंट। तो देयर आपका एडवर्ब है बेटा, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो, ठीक है। देयर एडवर्ब सर में पढ़ा बिफोर। ना आपने अभी। बिफोर तो क्या बताएगा, डायरेक्शन मूवमेंट को कैसे बताएगा, बिफोर बताता है आपको क्या, टाइम को, क्या बताता है, टाइम। इसका मतलब डायरेक्शन या मूवमेंट बता रहा हूँ कि जो मूवमेंट हो रहा है किसी डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये कुल मोशन को शो करता है। ये क्या शो करता है, मोशन, मोशन तो जानते होगे ना, मोशन गति, ओके सर। गति मतलब कोई चलती हुई चीज को शो करेगा, ये जो भी है, कोई थिंग्स कोई, या फिर किसी समवन या फिर समथिंग, मोशन ऑफ सोर्स, मोशन ऑफ समवन और समथिंग, किसी वस्तु या व्यक्ति की क्या मोशन को बताएगा, इमोशन नहीं, मोशन, गति। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर की बात करें, अगर प्रीपोजिशन ऑफ मैनर्स, ये क्या बताते हैं आपके, मैनर्स को बताते हैं, मैनर्स का मतलब ये क्या बताते हैं, ये क्या बताते हैं, विधि बताते हैं, हाउ एंड हाउ, तो यहाँ की जो एक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, ये क्या बताते हैं, मैनर, तरीका बताते हैं, तरीका, ठीक है। क्या बताएंगे, तरीका। तो इसमें जैसे आपका क्या हो जाएगा, तरीका मतलब, या फिर कोई जो काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, ये तरीके, इस तरीके से, जैसे कि आपका बाई होता है आपका, ठीक है, लाइक, तो ये बताते हैं आपका, लाइक हो गया, वाई हो गया, वे इन भी आपका कभी कहते इन, और क्या हो जाएगा आपका, तो यही आपके हो जाएंगे, और जो है आपका विथ, विथ,
या फिर ये कह लो मीडियम, मीडियम बताएंगे, या फिर क्या था मैनर कह लो, या फिर ये कहता था मीडियम। ठीक है, मीडियम मोड ऑफ एक्शन, एक्शन का मोड बताते हैं, मोड ऑफ एक्शन। ठीक, आगे जो आपका क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, तो ये मैनर हो गया। ठीक है, मैनर। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, ये तो मीडियम वाले और भी है, अब मीडियम वाले हम अलग से पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी का मतलब क्या करेंगे, एजेंट, एजेंट इसमें बताएंगे एजेंट। ठीक है, एजेंट की यार कोई जो काम हो रहा है किस एजेंट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो वही हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ऑफ, विथ, और क्या हो जाएगा आपका टू। ठीक है, ये क्या बताते हैं आपको, एजेंट बताते हैं। नहीं नहीं, एजेंट ये नहीं, ये तो वो बताएंगे, अभी एक और भी पढ़ेंगे। वाई, हाँ, वाई, इसमें जो होगा आपका क्या, वाई होगा, थ्रो होगा, थ्रो। ठीक है, ये बताएंगे आपके क्या, मोड ऑफ एक्शन, मोड, या बता एजेंट बताएंगे को कोई जो काम हो रहा है उसका मीडियम क्या है, एजेंट क्या है, ये बताते हैं। ठीक है, जैसे बाई किसी के द्वारा, किसी के थ्रू होते हुए, वो सब बताते हैं। ठीक है, ऑन या विथ, ऑन, ये विथ क्या है, दोनों चीजें बताता है, ऑन और विथ। विथ क्या आपका मैनर के लिए यूज होगा और इसके लिए भी यूज होगा। ठीक है, अगला है आपका क्या, प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन, पोसेशन ऐसी कर लेते हैं, जो पोसेशन क्या बताता है, ये अधिकार। ठीक है, कभी कभी क्या बताने की कोशिश करेगा, ये इसका जो क्या है, मालिक कौन है किसी चीज का। ठीक है, तो वही इसमें हो जाएगा ऑफ, विथ, और टू। ठीक है, तो ये लगभग बार बार रिपीट हुई होंगे कुछ, जैसे आपका ऑफ रिपीट हो गया, विथ और टू। मेन हमें कहते हैं एक बार कैटेगराइज हमने कर लिया,